हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3025। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू प्लेस पीपल वन। तो हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है लोगों को प्लेस करने का। तो इसमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो समझते हैं। इसमें हमारे पास एक पॉइंट्स एरे दिया हुआ है, 2D एरे है ये। ठीक है, तो इसकी हमें क्या बनानी है, इसको हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक बार हम डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। 2,6 मान लेते हैं, यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है, और 4,4 कहाँ आएगा, 4,4 इधर और कहीं इधर को आएगा। तो ये 4,4 हो गया। 6,2 कहाँ आएगा, आगे आएगा 6, और 2 थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है ना कि आप दो पॉइंट को फॉर्म करके रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ करना क्या है। 2,6 और 4,4, ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉप और लेफ्ट में है ना। तो देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया है ना। और ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉप मतलब ऊपर और लेफ्ट में है ना, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है ना। कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, बस हमें वो फाइंड करना है। बट किसी भी रेक्टेंगल में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। कोई मतलब एक रेक्टेंगल अगर बन रहा है ना, तो कोई दूसरा पॉइंट इसके एज, किसी एज पे या फिर इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम। अब मान लो मैं कहूँ 6,2 और 2,6 से बना दो, तो ये अगर मैं बनाने की कोशिश भी करूँगा ना, तो इसके अंदर 4,4 आ जाएगा। तो ये मेरा वैलिड ट्राइंगल नहीं, वैलिड रेक्टेंगल नहीं है। तो हमें नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स ही बताना है इसके अंदर। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो ना, तो देखो इसमें सॉर्ट वगैरह जैसा कुछ तो होना है ना, ये आपको पता है। इसके इंट्यूशन में सॉर्ट क्यों होना है ना, देखो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको सबसे पहले टॉप वाला मिले और लेफ़्ट वाला मिले, है ना। आप यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहे हो, आप यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहे हो, इसलिए आपको सॉर्टिंग करनी है। जैसे यहाँ पे हो, अब आप चाह रहे हो आपको इधर वाले सारे पॉइंट्स मिले, इधर वाले। तो मैं इधर हूँ और इधर वाले, वैसे पर हम जनरली क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स करते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो अगर मैं इधर हूँ और मैं चाह रहा हूँ इधर मिले, तो मुझे इधर से इधर करना पड़ेगा। पर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ चीज़ें सिंपल रहे, तो इधर से इधर कर लेंगे। तो इधर से इधर करने में क्या चाहते हैं हम, देखो हम क्या चाहते हैं, हम अपने हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पे अगर मैं हूँ ना, तो मुझे ऐसा पॉइंट मिले जो नीचे हो और राइट में हो, मतलब इधर की साइड को कहीं हो जाए, तो मैं एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ। और हाँ, ये पॉइंट इसके जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट होना चाहिए। तो आप बोलो सॉर्टिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट तो देखो तभी होगा ना जब हम सॉर्टिंग कर लेंगे, तो सारे के सारे पास वाले एलिमेंट पास आ जाएंगे, जो ऐसे वाले हैं एडजेसेंट वाले, है ना। और अगर सॉर्टिंग नहीं करोगे तो मान लो बीच में एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो अब सोचते हैं कि सॉर्टिंग किस ऑर्डर में करनी है। हम चाह रहे हैं यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे हो, यहाँ पे हमें मिल जाए। तो सबसे पहले तो लेफ़्ट टू राइट चलना चाहते हैं, तो हमें एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है, एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हमने ये इंश्योर कर लिया कि भाई लेफ्ट वाला जो है वो छोटा रहेगा, राइट वाला जो है वो बड़ा रहेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। और उसके बाद हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं, अब देखो इसी इन्हीं दो पॉइंट को आप सोच के देखो। उसके बाद ये इंश्योर करना चाहते हैं कि पॉइंट जो है ना ये इसके नीचे ही रहे, ये इसके नीचे रहे हमेशा, है ना। और हम जिस पॉइंट पर हैं वो हमें सबसे पहला जो पॉइंट मिले ना उसका वाई ज़्यादा हो। अगर मान लो अगर मान लो मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, अब ये दोनों का एक्स सेम है, तो मैं पहले किसको कंसिडर करूँगा, मैं पहले तो इसको कंसिडर करूँगा ना, मतलब इसको कंसिडर करूँगा ना, बड़े वाले को। अब बड़े वाले को कंसिडर क्यों करूँगा, बड़े वाले को कंसिडर इसलिए करूँगा ताकि ये जो एक लाइन है ना ऑफ एरिया ज़ीरो, देखो ये भी कवर हो जाएगा। अगर मैं इसको कंसिडर करके चलूँगा तो फिर ये लाइन कवर नहीं होगी ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन भी वैलिड है, अगर रेक्टेंगल नहीं बन रहा तो लाइन भी अगर बन जा रही है तो वो भी वैलिड है। आप देखना जो तीसरा एग्जाम्पल है इन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये लाइन वैलिड है, तो इसको मुझे पहले चाहिए ना, ये जो बड़ा वाला है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स असेंडिंग रहेगा, और जहाँ पे एक्स इक्वल हो जाए ना, एक्स इक्वल हो जाए वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई को डिसेंडिंग मैनर में सॉर्ट करूँगा, मतलब पहले ये फिर ये। तो मैंने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करके मैंने क्या शॉर्टी कर दी कि भाई मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा, और ये पूरा जो प्रॉब्लम है ये ज्योमेट्री के ऊपर ही है, मैं आपको एग्जांपल ले लेकर सारी इंट्यूशन समझा दूंगा। देखो मान लो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं ये इंश्योर कर चुका हूँ कि यार इसके आगे जितने पॉइंट होंगे ना वो इसका एक्स उनसे बड़ा ही होगा, है ना। और वाई जो है, वाई का नहीं पता, देखो वाई का नहीं पता, मे भी हो सकता है कि एक्स बड़ा हो और वाई छोटा हो या वाई बड़ा हो,
पर हमें क्या चाहिए, हमें y छोटा चाहिए। तो मैं क्या बना लूँगा ना, मैं इसको लेकर एक बाउंड्री बना लूँगा। एक बाउंड्री बना ली मैंने। ये बाउंड्री क्या इंश्योर करेगी भाई, इसके ऊपर वाला नहीं चाहिए मुझे, इसके नीचे वाला है तो दे दो, ठीक है। तो मैं एक बाउंड्री बना लूँगा और उस फिर कंपैरिजन करूँगा कि इसके नीचे वाला है ना तो वैलिड है, ठीक है, और इसके ऊपर वाला है तो इनवैलिड है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है ना, तो मैंने क्या बोला यार, ये तो देखो वैलिड एक रेक्टेंगल मिल गया मुझे। अभी इस पॉइंट को और अब सोर्स मान के चलो। फिर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको भी चाह रहा हूँ ये भी कवर हो जाए। हो सकता है देखो ये पॉइंट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा है ना, पर क्या हो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पर हो, तो देखो क्या होगा, ऐसा बनेगा। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इसके नीचे हो, नीचे है बिल्कुल है। पर यार इसके नीचे क्यों है, इसके तो ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि इसके नीचे होगा तो ये भी कवर होगा। तो मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे चाहिए। अभी मैंने ये इंश्योर कर लिया एक एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि मैं एक बाउंड बना लूँगा। बाउंड, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा ना, मैं बाउंड बनाता रहूँगा। सबसे पहले ये बाउंड क्या होगा, सबसे पहले ये जो बाउंड होगा ये अनलिमिटेड होगा, कि यार नीचे ऊपर नीचे कितना भी नीचे आप पॉइंट ले सकते हो, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक भी आप पॉइंट ले सकते हो। पर जैसे ही मेरा पहला पॉइंट आ जाएगा ना, मैं मान लो मेरा ये पहला पॉइंट आ गया, तो मेरा ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, मैंने इसको एक वैलिड काउंट कर लिया। अब क्या होगा कि मैं चाहता, अब मैंने इसको बाउंड्री बना दी, मैंने कहा ये मेरी बाउंड्री है, अब इसके नीचे पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। अगर इसके नीचे आगे जाकर पॉइंट मिला तो मैं उसे कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि देखो इसके नीचे कहीं भी ले लो आप, ये उसमें कवर हो ही जाएगा रेक्टेंगल बनाने में। फिर मान लो मुझे ये पॉइंट मिला तो मैंने इसको लिया और फिर यहाँ पे बाउंड्री सेट कर दी, भाई अब इसके नीचे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इंट्यूशन और अप्रोच इसकी समझ में आ गई। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले सॉर्टिंग कर लेंगे, एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में, जहाँ भी एक्स इक्वल होगा वहाँ पे वाई को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। बस हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक हमें इंश्योर करना है कि ये इस वाले कोऑर्डिनेट के, जो हमारा सोर्स है उस कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से नीचे रहे, और जो हमने एक बाउंड्री बनाई है ना उससे चीज़ें ऊपर रहें, ठीक है। बस हो गया। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा वैलिड रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे देखो मान लो हम हैं, ठीक है। और एक और मैं आपको केस लेना चाहता हूँ, ये केस काफ़ी कंफ्यूजिंग है इस प्रॉब्लम में। देखो जैसे मान लो यहाँ पे y मिल गया, अब मेरे को सेम लेवल पर y मिल गया, सेम लेवल पर ही y मिल गया, ठीक है। तो क्या होगा, सेम लेवल पर y मिल गया तो ये तो एक तो कंसिडर हो जाएगा, पर सोचो क्या होगा अगर आगे एक और y मुझे मिल गया सेम, तो ऐसे मैं अपने रूल के हिसाब से तो इसको भी काउंट कर लूँगा। तो मुझे इस डुप्लीकेसी को अवॉइड करना है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको काउंट करूँगा तो ये पॉइंट बीच में आ जाएगा और ये लोग रोक भी नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ना नीचे की साइड को कर दूंगा हल्का सा, मतलब एक पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दूंगा, ताकि क्या होगा इसको काउंट कर लेगा ना तो फिर आगे कोई भी पॉइंट ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैंने सॉर्ट कर लिया। अगर आपको सॉर्ट करने में दिक्कत होती है ना तो मैं आपको सॉर्ट समझा देता हूँ अच्छे से। ये कंपैरेटर होता है a कॉमा बी। अगर आपको नहीं समझ में आता है ये सब फंक्शन तो आप इसको रट लो, बिल्कुल बिल्कुल रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको काम करके देगा। a कॉमा बी, यहाँ पे एरो आ जाता है और यहाँ पे a0, यहाँ पे देखो टर्नरी ऑपरेटर है, ये इतना वो होता नहीं है फंक्शन। अगर मैं ये सब कुछ हटा दूँ ना, ये मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा हटा दूँ, ये कॉलम तक, तो a0 माइनस b0 का सिंपल मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो 0वेथ कॉलम को, और a पहले आ रहा है और b बाद में आ रहा है तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अगर b पहले आता और a बाद में आता तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर यहाँ पे 1 लिखे होते तो मतलब फर्स्ट कॉलम है, 2 लिखे होते तो 0 कॉलम है, मतलब 2 लिखे होते तो सेकंड कॉलम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने बोला अगर a0 b0 के इक्वल हो, मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स इक्वल हों, अगर यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन मार्क है, तो b1 माइनस ए वन करो। b1 माइनस ए वन का मतलब क्या है, b पहले आया a बाद में आया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। किसको करना है, फर्स्ट कॉलम को करना है। और अगर ये ट्रू नहीं है तो सच दैट बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे करो है ना, इसको परफॉर्म करो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो 0वेथ कॉलम को। मैंने काउंट वेरिएबल बना दिया अपने उसको ट्रैक करने के लिए, और i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक मैंने लूप रन किया है। सिंपली मैंने पॉइंट्स को एक्सेस किया, x1 और y1 को बाउंड मैंने एक बना लिया है। बाउंड क्यों बनाया, मैंने बोला था आपको कि बाउंड बनाना ज़रूरी है कि वो इससे नीचे नहीं जा सकता। ये टॉप अलग चीज़ है, टॉप है आपका ये वाला, मान लो यहाँ पे पॉइंट है तो इसके ऊपर नहीं जा सकता। दिस इज़ माई टॉप एंड दिस इज़ माई बाउंड, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट आया है ना, वेरी फर्स्ट पॉइंट,
वो मेरा बाउंड है। शुरू में माइनस इन्फिनिटी है, नीचे कितना भी पॉइंट ले लो शुरुआत में। अब यहाँ पे j=i+1 से मैं हर एक पॉइंट से चेक कर रहा हूँ। तो x2 निकाल लिया, y2 निकाल लिया। हम यहाँ पे y2 जो होगा ना, y2 जो आने वाला पॉइंट है, अब उसकी बातें करेंगे बस। y2 जो होगा वो टॉप से क्या होना चाहिए, नीचे या बराबर होना चाहिए, क्योंकि लाइन को भी कंसीडर कर सकते हैं। और साथ में वो y2 जो है वो बाउंड से बड़ा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बाउंड से नीचे नहीं होना चाहिए। तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे और बाउंड को अपडेट कर देंगे। यार अब यहाँ पे आ गया है तो बाउंड ये हो गया है ना, ताकि इसके नीचे कोई और ना जाए। और अगर सेम लाइन पे आ जाता है y2, अगर टॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे मैं टॉप माइनस माइनस कर दूंगा, ताकि आगे के सारे पॉइंट्स अवॉइड हो जाएंगे। ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, यहाँ पे दो मैंने नेस्टेड लूप लगा रखे हैं, तो बिग ऑफ n² हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग ऑफ 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि कोई भी मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।